लास्ट क्लास अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई किया था सेक्शन 10। सेक्शन 10 एंड 11 पढ़ा था। वो क्या था? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब कि हमने ये पढ़ाया था सेक्शन 10 1 ए में कि अगर गुड्स में मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे सेल किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो मैंने बताया था कि जहां पे गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट होगी दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। सेकंड में मैंने बताया था कि अगर थर्ड पार्टी के ऑर्डर पे किया जा रहा है, एग्जांपल, पहले वाले एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो मुझे हरियाणा से मुंबई भेजना था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आप लोग अपने अपने ना मुंबई। मुंबई होगा। गुड। आप लोग रिप्लाई कर सकते हो अनम्यूट करके। ठीक है, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, अदरवाइज मैं एक अकेले रूम में मैं बैठा हुआ हूँ और फिर ऐसा फील होगा कि मैं केवल अकेला बोला जा रहा हूँ। तो जहां पे क्वेश्चन, आप क्लास को ऐसे मेंटेन कीजिए जैसे कि हम क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है। नंबर 2 हमने पढ़ाया था कि सपोज करो बी, जहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रहा हो। एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको। नितेश फ्रॉम दिल्ली, आप में से कौन है? अनु रावत। अनु अनु फ्रॉम, कहाँ से अनु आप? सर मैं लखनऊ से हूँ। अनु फ्रॉम यूपी। और कोई कौन से स्टेट के यहाँ पे? ये नेहा रावत फ्रॉम उत्तराखंड। जी। मेरा काम है यहाँ पे आपका, परफ्यूम का बिजनेस है मेरा, कार परफ्यूम का। ठीक है। मैं कार परफ्यूम बेचता हूँ, डब्बे। अनु फ्रॉम यूपी बोलती है कि सर 100 पैकेट्स परफ्यूम का @100 ईच आप मुझे बेच दो। ठीक है जी। 1 लाख का सामान, सॉरी 10,000 का सामान। अनु ने बोला मुझे बेचो, लेकिन आप डिलीवरी कहाँ करोगे? नेहा को करोगे, उत्तराखंड में। दोबारा बोलता हूँ, ये मैं सेक्शन 10(1)(b) पढ़ा रहा हूँ। बिजनेस में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता? जी यस सर नो? होता है। हाँ जी सर होता है। ठीक है। मोनिका आपकी आवाज नहीं आई है, तो आप भी इन्वॉल्व हो जाओ क्लास में। ठीक है। मोनिका नहीं है क्या क्लास में? सबसे पहले यस ज्वाइन किया था सर। इसने। ओके ठीक है। सो इस केस में मोनिका आप बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लास्ट क्लास में थी आप? यस चलो सर। बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। सर नेहा पहले तो ये बताओ, रावत। पहले तो यहाँ पे बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई एक होगा कि दो होगा इस केस में? हाँ जी सर, इसमें सर तीन जो थर्ड पर्सन में कंसिडर करेंगे। गुड। देखो पहले केस में ये माना जाएगा कि नितेश ने दिल्ली से सामान किसको भेज दिया? अनु रावत को। तो पहले केस में, क्योंकि इस केस में थर्ड पर्सन कौन है? अनु रावत। अनु रावत के इंस्ट्रक्शन पे मैं सप्लाई क्या कर रहा हूँ? मैं गुड्स को मूवमेंट करा करके नेहा रावत के पास भेज रहा हूँ। तो नितेश ने अनु रावत को सामान भेजा है। ठीक है। नितेश ने किसको सामान भेजा है? अनु रावत को। तो यूपी में, तो पहले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। देन अनु रावत ने उसी सामान को उत्तराखंड में बेचा है, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट केस था आपका सेक्शन 10(1)(c), उसमें था डिलीवरी, जहां पे इन्वॉल्व है, मतलब डिलीवरी होगा तुरंत, जहां पे मूवमेंट नहीं, सामान को कहीं भेजना नहीं है, इंस्टेंट पकड़ा देना। जैसे किराना की शॉप पे होता है ना, आप सामान तुरंत पकड़ा दो, भाई ये ले। तो जहां पे सामान पकड़ाया दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। उसके बाद आपका क्या था? डी पॉइंट क्या था, कुछ याद है? रेलवे पे, वेसल्स पे, या एयरक्राफ्ट पे, सर मतलब इससे पहले रेल। तो वो वाला था ना जहाँ असेंबल किया गया था, गुड गुड गुड, ठीक इंस्टॉलेशन है। वाला। वो थर्ड तो थी। ये मशीनरी असेंबल वाला है। ठीक है, सॉरी मैं भूल गया था। मशीनरी असेंबल करना होता है। जैसे सपोज करो बड़ी बड़ी मशीनरी जो होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी को जहां पे आप असेंबल करोगे,
असेंबल मतलब मान लो आपने सामान कहीं से परचेज किया, सामान मुंबई से मंगा रहे हो, ठीक है, लेकिन असेंबल आप राजस्थान में कर रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान। सपोज लिफ्ट लिफ्ट का सामान अलग अलग जगह से मंगा रहे हो, और जहां पे आप असेंबल करोगे दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। देन आता है एक आपका 10(1)(e), जिसमें आपका था सामान आप रेलवे वगैरह से, आप रेलवे पे जब सामान होता है ना, रेलवे आप सामान खा रहे हो, पी रहे हो, या वेसल्स जो होता है, समुद्र जहाज, समुद्र का जो जहाज होता है, या एयरक्राफ्ट होता है, एरोप्लेन होता है, उसके अंदर हम जो खाना खाते पीते हैं, तो क्या उस पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? किसी को पता है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बताइए फटाफट जल्दी से। रेल में सामान खाते हो, सामान बेचे जाते हैं कि नहीं जाते, ये बताओ पहले। रेलवे में सामान बेचते हैं ना हम लोग। यस सर। ट्रेन में भी होता है, एरोप्लेन में भी होता है, अगर आप पानी के जहाज में जाओ तो उसमें भी सब कुछ होता है, खाने पीने का आइटम बेचा जाता है ना। तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बताइए, किसी को नहीं पता? सर जहाँ से पड़ता है ना वही प्लेस, जहाँ से सामान, गुड गुड, बोलो, सही बोल रहे, बोलो बोलो। सर जहाँ से सप्लाई होता जहां से सामान उसमें रखा जाता है। ठीक है, मतलब अगर एग्जांपल है, अगर कोई दिल्ली से ट्रेन चलता है कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। तो बीच में ना जाने कई कई स्टेट से होकर गुजरेगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिन जाए कन्याकुमारी पहुंचेगी। तो इस ट्रेन में खाना बेचा जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर मान लो तुमने वो सामान तुमने हरियाणा में रखा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में रख के बेच कहीं भी रहे हो, आप पूरे ट्रेन में बेचोगे ना आप तो बेच कहीं भी रहे हो, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हरियाणा। मान लो कि कोई सामान आपने यहाँ गुजरात में रखा है, लेकिन बेच आप कन्याकुमारी पे रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुजरात। कन्या। आप वैसे, आप क्या कह रहे हो? आप वैसे एरोप्लेन है, मछली सी बन गई यार, पता नहीं क्या है। ये एरोप्लेन जा रही है दिल्ली टू मुंबई। अब जब मुंबई में खाना सर्व किया जाता है, ऊपर हवा में जब खाना सर्व किया जाता है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर मैंने सामान दिल्ली में रखा है तो बताइए, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली होगा ना। दिल्ली होगा। गुड। तो ये था आपका सेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट। और 11 कौन सा था? बहुत इजी सेक्शन था आपका, सेक्शन 11, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट आप कर रहे हो गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंपोर्टर की जगह, जहां पे इंपोर्टर रजिस्टर्ड है। और एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है जी। ये था हमारा लास्ट क्लास का समरी। अब हम यहाँ से क्लास शुरू करेंगे, आज का क्लास। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को पूछना तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए, एंड आप लोग पूछ सकते हो, मुझे कोई डाउट नहीं है। आप एक बार पूछो या 6 बार पूछो, मैं 6 बार बताऊंगा। आज मैं पिंक कलर यूज करूंगा, पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, कोई डाउट है? चले आगे। अनु, यस आप सर। भी पूछ सकते हो। ये मत सोचना कि आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको पूछना नहीं है, आप पूछ सकते हो। जी सर, जी सर। मोनिका, दीपाली, दीपक, अच्छा सॉरी, अनु एंड नेहा, कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट। सबसे पहले मैं बता दूं
ये सेक्शन किस लिए है? ये सबसे पहले है सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। और विद इन इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा तो वो किसके लिए, उसके लिए सेक्शन कौन सा है? 13। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए सेक्शन कौन सा है आपका? सेक्शन 13। ठीक है, देखिए सेक्शन 12 एंड 13। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। नहीं सर, आवाज आ रही है। ओके, तो ये जो सेक्शन 12 है ना, सेक्शन 12 अप्लीकेबल होता है कि अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो। जैसे सेक्शन 10 था ना सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, जो जब जिस केस में सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों इंडिया में थे तो सेक्शन 10 अप्लीकेबल था गुड्स के केस में। वैसे ही यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज है किसके केस में, जहां पे मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन्वॉल्व होगा तो हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या बताता है कि सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में सेक्शन 12 क्या क्या कहता है। इसमें सबसे पहले तो ये बोल रहा है, एक डिफॉल्ट सेक्शन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे प्लेस आपका जो रिसिपिएंट है उसका एड्रेस अवेलेबल है ना, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। पहला तो ये बोलता है, लेकिन उसके बाद सब सेक्शन 3 से लेकर के सब सेक्शन आई थिंक 11 या 12 तक उन्होंने अलग अलग तरीके के एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, वो हमें याद करने पड़ेंगे। अलग अलग तरीके से मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चंस बहुत सारे उठेंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मेरे से पूछते रहिएगा इंस्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहा एक्ट, ये आपका आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 12 है। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम? आईजीएसटी एक्ट 2017 अपडेटेड। ठीक है जी, आईजीएसटी एक्ट 2017 अपडेटेड पढ़ रहे हैं। उसका सेक्शन 12 क्या कहता है? प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इन इंडिया। सेक्शन 13 देखेंगे क्या कहता है। सेक्शन 13 में क्या बोलता है, देखो आप यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन आउटसाइड इंडिया। मतलब ये कौन सा केस है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का केस। तो इसमें भी बहुत सारे आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इसमें ब्यूटी पार्लर पे जा रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, किसी सर्कस में जा रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर सर्कस में टिकट काटने वाला है तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि टिकट काटने, एक तो सर्कस हो रहा है उसका एक बिजनेस अलग होता है। ठीक है, एक जो सर्कस हो रहा है एक उसका बिजनेस अलग होता है। एक जो हम सर्कस कर रहे हैं, सर्कस करने वाला एक उसका बिजनेस अलग होता है। नंबर 2, एक जो सर्कस की टिकट काट रहा होता है उसका भी तो बिजनेस होता है। जैसे बुक माई शो देख लो, बुक माई शो क्या करता है? केवल टिकट ही तो काटता है, सिनेमा तो कोई और कर रहा है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सिनेमा वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बुक और टिकट काटने वाले केस में बुक प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ट्रेनिंग दी जा रही है किसी को तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मीटिंग अटेंड की जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर सपोज करो आप दिल्ली में हो, आप एक आर्किटेक्चर का बिजनेस कर रहे हो, आप डिजाइनर हो, बिल्डिंग डिजाइन करते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट और दिल्ली में ही हो, मैं भी दिल्ली में हूँ, आप भी दिल्ली में हो, दोनों रजिस्टर्ड है। आप एक डिजाइनर हो, मैं बोलता हूँ कि मेरा ना एक बिल्डिंग है जो कि राजस्थान में है, आप उसको जाओ, उसको अच्छे से सजा दो, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हवाई जहाज पे सामान बेचे जा रहे हैं, वो तो गुड्स में आ गया, लेकिन अगर वहां पे कोई सर्विस दी जा रही है, सपोज करो कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया हवाई जहाज में या वेसल्स में, एयरक्राफ्ट में, पानी के जहाज में या बस में या ट्रेन में, उसके से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ठीक है, टेलीकॉम के केस से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बैंकिंग के केस से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंश्योरेंस बिजनेस के जो एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उसके से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? और तो और सपोज करो कि अगर ये जो सप्लायर है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था मेरे बिल्डिंग वाला,
मैं बोलता हूँ मेरा बिल्डिंग 3-4 स्टेट्स में है, एक बिल्डिंग हरियाणा में है, एक बिल्डिंग राजस्थान में, एक बिल्डिंग मुंबई में, अब सब पे जाओ डिजाइन करके आओ, उसके से प्लेस अप्लाई क्या होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स है और उनकी सॉल्यूशन दिया हमारे सेक्शन 12 में। ठीक है जी। सो पहला, the provision of this section shall apply to determine the place of supply of service where the location of supplier of the service and the recipient of सर्विस इन इंडिया। मतलब सबसे पहले पहला सेक्शन तो क्या कहता है, बहुत इजी है। पहला सेक्शन कहता है कि दोनों इंडिया में। ठीक है, अच्छा आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले ये ना आप यहां से सेक्शन 12 से लेकर के, मतलब 12 का 4, 5, देखिए 4, 5, 6, 7 सारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ही है, एंड 12, 13, 14, यहां तक आप अपनी बुक में ना अगले 5 मिनट पहले रीड कीजिए, तभी समझ आएगा पढ़ाना क्या चाह रहा है। अनु आपके पास बुक नहीं होगा तो आप एक काम नहीं कीजिए, सर, आप स्क्रीन में पढ़िए फटाफट। जब आप इतना पढ़ ले तो मुझे बताइएगा, मैं आगे आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं ना तब तक की समझ में नहीं आएगा मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ। इसलिए सारे के सारे स्टूडेंट्स पहले 5 मिनट लगा करके आप इसको पढ़िए फटाफट। सर कहाँ से पढ़ना है, एक से करके? यस यस, यहाँ से फटाफट पढ़िए, जब हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं स्क्रीन आगे स्क्रॉल कर दूंगा। ठीक। जिसके पास बुक है वो बुक से पढ़िए, जिसके पास बुक नहीं है स्क्रीन से पढ़िए।